अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाब वाला। आज ऐलान हो चुका है अब कि 27 सितंबर को तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च करना है इस्लामाबाद की जानिब। अलीमा खान कह रही हैं क्यों 27 को करना है, उससे पहले क्यों नहीं करना है। इमरान खान क्या जेल में पड़ा रहे। दूसरी तरफ सदर जरदारी साहब रुस्से हुए हैं। ये आपने कभी सुना है पहले कि कोई सदर रुस जाए? अभी सदर साहब अक्सर रुस जाते होते हैं। ये भी सदर रुस के कराची गए हुए हैं, इसके बाद सदर रुस के दुबई जाएंगे। अगला स्टॉप होगा ये हमारा सदर जो है ना, ये चिल्ला लश्के भाई लश्के। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अब अपना जो रायता फैलाया हुआ है उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिलेरियस, आई एम टेलिंग यू, एब्सोल्युटली हिलेरियस। बहुत ही मजाक खेज इस टाइम पे सूरत हाल है भाई। ठीक है, ऐसी सूरत हाल है कि आप जो है ना वो खुद ही परेशान हो जाए देख के। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के हवाले से। जनाबे वाला केस चल रहा है, ठीक है। केस जो चल रहा है उसकी जो समाअत हो रही है वो समाअत हिलेरियस तरीन समाअत है। मतलब उससे हिलेरियस समाअत नहीं हो सकती। उसमें सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल साहब जो है ना, मुझे लगता है कि बस वो एक अफसर है माँ ने पैदा किया, बाकी सारे फुद्दू हैं। सुपरिटेंडेंट साहब ने जो रिपोर्ट जमा कराई है और मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी। अब मैं तो मेरा दिल कर रहा है बुशरा बीबी की जगह तो मैं ही कैद हो जाऊं इमरान खान की जगह। इमरान खान के बाद मुशक्कती भी है, इमरान खान कैद तन्हाई में भी नहीं है। सुपरिटेंडेंट आके इमरान खान से बातें भी करता है। लेडीज सुपरिटेंडेंट जाके बुशरा बीबी से बातें कर लेती है। बुशरा बीबी के पास काम वाली भी है, बुशरा बीबी उधर ये करती है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मैं तो सोचता रहा कि सुपरिटेंडेंट साहब को फोन करूंगा, सर मैंने भी पालो विच एड्डा चंगा सरू का जेल ते नहीं सर है, ते लग्जरी है, बेहतरीन मुशक्कती टांगे कुटता है। और जी बुशरा बीबी से तन्हाई में वो बातें कर लेती है। बुशरा बीबी बिल्कुल तन्हा नहीं है और ये आपस में भी बातें कर लेती है, इसलिए ये कहते तन्हाई नहीं है। लेकिन इनकी फैमिली नहीं मिल सकती है। तो मैं रोजाना इमरान खान साहब के पास चला जाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब, मैं सुबह अडयाला जेल हूँ सर, मैं आपकी फैमिली को नहीं मिलने दूंगा, आपसे मादरत सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं फैमिली को नहीं मिलने दूंगा सर। देखिए सर, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि आप बड़े लीडर है तो आप बाहर नहीं जा सकते, आप इधर ही खोपचे में अंदर ही रहेंगे। सर मैं आपको 7 सेल का एक कंपाउंड दे रहा हूँ, लेकिन इर्द गिर्द वाले में आप जा नहीं सकते, बंद आप ही छोटे कमरे में रहेंगे। 7 वाले में खाली इसलिए कर रहा हूँ कोई आपसे बात ना करे और साथ कोई आप पे हमलावर ना होगा। बुशरा बीबी, हेलो बुशरा बीबी। बुशरा बीबी देखें, हफ्ते में एक दिन आपकी बीवी आपसे वो मिल सकती है, बाकी आपने किसी कैदी से बात नहीं करनी। आपको मैं अलग डाल रहा हूँ खोपचे में। ये लेडी सुपरिटेंडेंट जो है ना, ये आया करेगी आपसे बातें किया करेगी, हेलो बुशरा, हाय बुशरा कैसी हो, डिड यू मिस मी बुशरा, ये आपको आगे पूछेगी। आप भी उसको बताइएगा कि आपने मिस किया कि नहीं किया। ऐसा नहीं करना आपने, ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपने, ठीक है। आपने सीरियस रहना है, आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है। मतलब किस किस्म की बातें हमें बताई जा रही है, किस किस्म की चीजें बताई जा रही है हमें, बहुत अफसोसनाक है और बहुत स्टूपिड भी है इसमें ना बातें कि भाई जो हमें समझाई जा रही हैं और जो हमें बतलाई जा रही है, ये कौन मानेगा दुनिया में कि आप इमरान खान अपनी बहनों से नहीं मिल सकता, वकला से नहीं मिल सकता, पार्टी लीडरान से नहीं मिल सकता। इस कदर शदीद कैद तन्हाई में है इस मुल्क का एक बड़ा लीडर, इस मुल्क का एक बड़ा लीडर इस कदर शदीद कैद तन्हाई में है, जबकि सलूक बड़ा अच्छा हो रहा है उसके साथ जेल में। उसकी आंख जाया करती लेकिन सलूक बड़ा अच्छा हो रहा है जेल में। उसकी बीवी के खुफिया ऑपरेशन करवा दिए जेल में, लेकिन सलूक बड़ा जबरदस्त। मैं तो कभी कभी तो मेरा दिल करता है जिस तरह की रिपोर्टें जमा कराते हैं और जज मान भी लेते हैं, मैं जेल में ही दाखिल हो जाऊं। सर मजा तो यहाँ पर ही है, असल मजा तो यहाँ पर ही है, जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। हम तो बाहर आए जलील ही होते फिर रहे, हमें भी सेट है सर जेल के अंदर, हम भी जेल के अंदर मजा लेना चाहते हैं, बाहर नहीं है को मजा, बाहर नहीं है सर को मजा। जैसे मोहसिन नकवी साहब जो है ना, वो बता रहे कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, लेकिन हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। कैसे करेगी हुकूमत 5 साल पूरे? एक कोलैप्स सिस्टम, वही बात हो गई कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, लेकिन वो टूटी हुई कमर के साथ आए और हमें तोड़ के चले गए। थाने पे हमला किया, अगलों ने पूरा थाने उड़ा लिया, लेकिन हमने जवाब मर्जी से उनका मुकाबला करके उनके दांत खट्टे कर दिए। वो कोयटा शहर के अंदर बढ़े हैं, लेकिन हमने चुन चुन के मार दिया। ये इसी तरह की एक स्टेटमेंट है मोहसिन नकवी साहब की माजरत के साथ। दावा उन्होंने ये भी लमडींग सी मारी कि जी शहबाज शरीफ साहब परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करा लें, थर्ड पार्टी ऑडिट करा लें। शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस का कौन एवेल्युएशन करेगा?
आपको पता है ये इतने अक्लमंद हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वाले, वो अली परवेज मलिक साहब, उनको तो निकाल के सबसे पहले सैक होना चाहिए। कल गलत कीमतें कैलकुलेट कर बैठे। पता है आपको ये बात? दुनिया के किसी मुल्क में यार इस तरह पेट्रोलियम की प्राइसेस नहीं हो रही जिस तरह पाकिस्तान में हो रही है। कल इन्होंने फिर बढ़ाया है डीजल पे टैक्स। लूट मचाई हुई है इन्होंने, लूट। इस टाइम पे लूट रहे हैं पाकिस्तानियों को, दोनों हाथों से लूट रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पे। ये रजीम पेट नहीं भर रहा है इनका। ये लगता है आखिरी बार है। लुटो ते फुटो, जो वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने दिया था ना कॉन्सेप्ट कि ये हुकूमत होती है लुटो ते फुटो, ये लुटो ते फुटो हुकूमत है। हर बंदा लूटने पे लगा हुआ है। दूसरी तरफ भाई लोगों, इमरान खान क्योंकि इतने अच्छा सलूक कर रहे हैं जेल में, तो इसलिए सुहेल अफरीदी साहब ने मुनासिब ये रखा है कि तारीख दी है 27 सितंबर की, कि जी दूर बाद जो है इमरान खान साहब की रिहाई का देखेंगे हम, फिलहाल जल्दी नहीं है हमें। अब इसमें क्या कहानी है क्या नहीं है ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो अब बिलावल भुट्टो साहब जो है, अगर वो चूरी खाने वाले मिठू नहीं है तो अपॉर्चुनिटी उनके लिए है कि बिलावल भुट्टो साहब आए, फौरन से पहले तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाएं कि टिक टॉक करनी है। तो 27 तारीख आपने ऐलान कर दिया है, लेट्स ज्वाइन हैंड्स। मौलाना साहब को भी बुलाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, सारे इकट्ठे हो जाए और चढ़ दौड़े दे मारते 4.5। लेकिन बिलावल साहब ऐसा करेंगे नहीं। बिलावल साहब ऐसा करेंगे नहीं। बिलावल साहब ऐसा करें जरा मजा तो आए, बाकी जो तनकीद है वो बात की देखी जाएगी। लेकिन यहाँ से साबित तो करें ना कि आप वही काम नहीं कर रहे हैं, अपोजिशन बेंचों पे बैठे और आ जाए, इकट्ठे हो जाए सारे, जरा देख लेते हैं हम भी। दूसरी तरफ बिलावल साहब के पिताजी जो हैं सदर जरदारी साहब, ये मैं इसलिए कहता हूँ मुनाफिक जमाते हैं, उनको जजेस में हिस्सा नहीं मिला जी। जजेस अपॉइंट करवाने थे यार, तो अपने अपने जजेस लगाने होते हैं, जाहिर बात है। तो इस बार उनके जजेस नहीं लगे, सारे जजेस हुकूमत ने अपने लगा लिए। जिस टाइम चीखे मार रहे थे सारे कि सारी ये अदलिया को फौत कर रहे, उस टाइम बिलावल साहब भी उछल उछल के साथ दे रहे थे कि मैं ब्रूट मेजॉरिटी से, ब्रूट फोर्स से, मैं ब्रूट मेजॉरिटी से मैं तरमीम ले आऊँगा, मैं ये कर दूंगा। तो हुन शुगल देखो जी, अब्बा हजूर रुस गए, मतलब साडा सदर रुस गया, साडा सदर रुस के चला गया कराची। समरी तो साइन नहीं कर रहे, हालांकि सबको बताया कि समरी बाइंडिंग होती है, लेकिन वो समरी पे साइन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जजेस नहीं अपॉइंट हो सकते। साथ साथ सदर साहब ने भी बताया कि सदर साहब को समरी रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सदर साहब का रोल भी इनहांस हो गया है, नाउ दे कैन रिजेक्ट समरी। नून लीग वाले आईनी अदालत में भी जा रहे हैं कि देखा सदर अगर समरी नहीं मान रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सदर को कैसे काचू कैसे मारे। ये लतीफा आपको पेश किया जा रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के तामुन से, और ये असल में लतीफा जो है ये याया अफरीदी साहब के मुंह पे लिखा जाना चाहिए। ये वो जजेस हैं जिन्होंने अपना इदारा सरेंडर किया अपने ओहदों के लिए। काजी फायद ईसा के ऊपर लिखा जाना चाहिए, याया अफरीदी के ऊपर लिखा। याया अफरीदी तो वो चिराग है ना, आखिरी ये जजों का बहादुर शाह जफर इसको कह ले, जिसने बेड़ा गर्क किया अपने पूरे इदारे का, और अब पुरसकून बैठा हुआ है कि मैं आखिरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैं था, उसके बाद अब आईनी चीफ जस्टिस बन गया और ये हो गया वो हो गया। बड़ा डिजास्टर। ये हम जो कभी तारीख पढ़ते हैं ना लोग, तो सोचते हैं यार ये कौन लोग होंगे जो इस तरह की चवले मार के चले, ऐसे ये वो लोग। तो खैर दुनिया चांद पे जा रही है, हमारा सदर जो है वो नाराज हो रहा है हमसे। अभी तक वो रूस के कराची गए हैं सदर साहब, लेकिन इससे आगे अगर दोबारा उनको रुसाया गया तो सदर साहब रूस के जनाबे वाला जा सकते हैं, कहाँ, दुबई। तो इतना ज्यादा रुस्से से पहले ही मैं तो ये दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि ये सदर को दें कोई, वो अल्लाह आपका भला करे, सीटे को मजा शजा है, ऐਵੇਂ ना करें, मेहरबानी आपकी, और मुझे दें आप इजाजत। अल्लाह हाफिज।